डेविल गॉड को तो हेल गॉड मेरी आंखों के सामने पकड़ के ले गया हम लोग के सीक्रेट बेस के अंदर, मगर जो चीज मुझे कंफ्यूज कर रही है वो है आसमान का कलर। भाई ये रेड हो चुका है और अभी अभी नाइट किंग ने मुझे बताया कि लॉस सैंटोस के अंदर कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर आने वाला है। मैंने तो अपनी लाइफ के अंदर दो खतरनाक मॉन्स्टर्स देख के रखे हैं, एक तो है हेल गॉड, दूसरा है डेविल गॉड, लेकिन ये तीसरा मॉन्स्टर कौन है? और मुझे तो अभी तक ये भी नहीं पता कि इसके पास पावर्स कौन सी होंगी। भाई ये किस तरह की पावर्स हैं? लिटरली में पूरा का पूरा आसमान रेड हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ये मॉन्स्टर है भाई, पावर्स तो इसके पास काफी ज्यादा है, क्योंकि हेल गॉड जब भी लॉस सैंटोस के अंदर आता है आसमान से आग के गोले गिरते हैं। मगर ये जो खतरनाक मॉन्स्टर अभी यहाँ पर आने वाला है, मुझे लगता है कि इसके पास हेल गॉड से ज्यादा पावर्स हैं। फटाफट से आगे जाके देखते हैं कि क्या होता है। मुझे धीरे धीरे डर तो लग रहा है। और ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई, चांद भी लाल हो चुका है। काफी ज्यादा खतरनाक सिनेरियो है, मगर फिर भी मैं आगे जाके देखता हूँ। ये चर्च है और इस चर्च के साथ में ही डेविल गॉड का सीक्रेट बेस है, इसलिए मैं एक काम करता हूँ कि फटाफट से डेविल गॉड के सीक्रेट बेस के अंदर जाके चेक करूँ। क्या काम तो काफी ज्यादा रिस्की है, पता नहीं मैं जिंदा बच के बाहर वापस आऊंगा या फिर नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि भाई लॉस सैंटोस के अंदर कौन सा मॉन्स्टर आ रहा है। और अभी धीरे धीरे मुझे हेल गॉड के बेटे की बात भी याद आ रही है। लूसीफर की बात नहीं कर रहा हूँ, लूसीफर हेल गॉड का बेटा है, लेकिन हेल गॉड का एक और भी बेटा है जो कि लॉस सैंटोस का सबसे ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन है। और उसने मुझे बोला था कि डेविल गॉड अकेला नहीं है, डेविल गॉड को कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। और अभी ये पूरा का पूरा सिनेरियो देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी चीज है जो कि डेविल गॉड को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, और अभी वो चीज आने वाली है लॉस सैंटोस के अंदर। भाई मैं तो अकेला यहाँ पे घूम रहा हूँ, अगर किसी ने मेरे सामने आना होता तो वो अब तक आ चुका होता, बट नहीं भाई, मेरे सामने कोई भी नहीं आ रहा। सोच रहा हूँ कि डेविल गॉड के सीक्रेट बेस के अंदर जाने से पहले मैं जाऊं हेल गॉड के पास, और फिर मैं हेल गॉड से जाके पूछता हूँ कि ये सब कुछ यहाँ पे हो क्या रहा है। इन्फॉर्मेशन तो हेल गॉड के पास सारी की सारी होगी। और नाइट किंग भी हेल गॉड के पास चला गया। लेट्स गो भाई, मुझे भी हेल गॉड के पास जाना होगा। फटाफट से अपनी स्पीड को थोड़ा सा तेज करता हूँ और फिर जाके देखता हूँ कि लॉस सैंटोस के अंदर हो क्या रहा है। अब तक तो पूरे के पूरे लॉस सैंटोस को पता चल गया होगा कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, इसीलिए मुझे सड़कों पे कोई भी गाड़ी नहीं दिख रही और कोई भी बंदा नहीं दिख रहा। और मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि लॉस सैंटोस की मिलिट्री ने पूरा का पूरा लॉस सैंटोस खाली कर दिया है, इसीलिए तो मुझे सड़कों पे कोई भी गाड़ी नहीं दिख रही। लेकिन मैंने जाना है अभी हेल गॉड के पास, और हेल गॉड होगा किधर? हम लोग के कैसल के अंदर होगा या फिर सीक्रेट बेस के अंदर होगा? मुझे तो लगता है कि सीक्रेट बेस के अंदर होगा, क्योंकि हम लोग के कैसल के अंदर तो वो आता नहीं है। और वैसे भी हम लोग का कैसल बहुत ज्यादा ओपन जगह पे बना हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि हेल गॉड डेविल गॉड को लेके गया होगा हम लोग के सीक्रेट बेस के अंदर। डेस्टिनेशन पर तो मैं पहुंच गया हूं और मुझे अच्छे से पता है कि हेल गॉड भी हम लोग के अंडरग्राउंड सीक्रेट बेस के अंदर होगा, मगर फिर भी मुझे एक दफा आसपास देखना होगा कहीं मुझे कोई फॉलो तो नहीं कर रहा। अभी तक तो मुझे आसपास कोई भी नहीं दिख रहा है। एक काम करता हूँ कि फटाफट से अपने सीक्रेट बेस के अंदर जाता हूँ, उसके बाद जाके पूछता हूँ हेल गॉड से कि यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। पता नहीं अभी ये हेल गॉड यहाँ पर होगा भी या फिर नहीं। हेल गॉड इधर है क्या? हेल गॉड डेविल गॉड के साथ अंदर है, डेविल गॉड के साथ अंदर है। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे डेविल गॉड दोस्त है उसका। अभी फटाफट से जाके चेक करते हैं। लेट्स गो भाई। एक मिनट, बाकी की आर्मी किधर है मेरी? आ जाओ बेटी, तुम्हारा ही वेट कर रहा था मैं। ठीक है, मैं तो यहाँ पर आ रहा हूँ, मगर डेविल गॉड किधर है? फाइनली यार गाइस, डेविल गॉड को मार दिया हम लोग ने। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि डेविल गॉड को मैंने कुछ ज्यादा ही मार दिया, लेकिन मुझे डेविल गॉड जिंदा चाहिए। लेकिन अभी डेविल गॉड को जिंदा करेगा कौन? नाइट किंग, तुम इसको जिंदा कर सकते हो क्या? मैंने इसको अपनी पूरी की पूरी पावर्स दे के रखी है, इसीलिए इसकी सांसें चल रही हैं, लेकिन हेल गॉड ने इसको बहुत ज्यादा बुरे तरीके से मारा है। इससे ज्यादा अच्छी क्या ही बात होगी। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ नाइट किंग, तुम इसको अपनी पावर्स क्यों दे रहे हो? मरने दो इसको। नहीं हेल बॉस, हम लोग इसको मरने नहीं देंगे, क्योंकि अगर ये एक दफा मर गया तो फिर उसके बाद मुझे मेरा बेटा लूसीफर और मेरी बीवी हेल क्वीन कौन देगा? हाँ वैसे बात तो तुम्हारी ठीक है, लूसीफर को भी मार दिया इसने, उसके बाद इसने हेल क्वीन को भी मार दिया, सर्बियन डांसिंग लेडी को भी मार दिया। सारे के सारे यूनिट्स को मैं दोबारा जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन एक दफा मुझे वो लोग चाहिए होंगे। वो तो ठीक है हेल गॉड, लेकिन उनकी लोकेशन तो डेविल गॉड को पता है। मैं तो बोलता हूँ कि मरने दो इसको। ठीक है, अगर तुम बोलते हो तो मैं डेविल गॉड को मार देता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे मेरा बेटा लूसीफर कौन लाके देगा? लूसीफर
कौन ला के देगा? तुम हेल गॉड हो, पावर्स हैं तुम्हारे पास, जाके ढूंढ लेना लूसीफर को। मुझे जल्दी से वापस जाना होगा, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, पता नहीं ये जिंदा कब होगा। लेकिन तुम्हारे पास तो बहुत ज्यादा पावर्स है ना, मैं तो बोलता हूँ कि तुम डेविल गॉड को जिंदा कर लो। डेविल गॉड को जिंदा करना चाहूँ तो जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको जिंदा करूंगा नहीं। मैं चाहता हूँ कि बस ये 1 सेकंड के लिए जिंदा हो जाए और ये मुझे बता दे कि मेरा बेटा लूसीफर और मेरी बीवी हेल क्वीन किधर है। प्लानिंग तो तुम्हारी भी काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अभी जिंदा हो पाएगा। और मेरा पता नहीं क्यों मन कर रहा है कि मैं इसको 2-3 लाते मार दूं। नहीं नहीं हेल बॉस, अगर तुमने इसको लात मारी उसके बाद हो सकता है कि ये दोबारा कभी जिंदा ना हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको जिंदा करने की। वैसे 110 मॉन्स्टर्स की पावर्स हैं तुम्हारे पास नाइट किंग, लेकिन तुमने बताया हेल गॉड को कि बाहर क्या हो रहा है? मैंने हेल गॉड को सब कुछ बता के रखा है, लेकिन हेल गॉड ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। बताना चाहिए ना हेल गॉड को, हम लोग को सब कुछ बताना चाहिए कि यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। हाँ भाई हेल गॉड, बताओ ना क्या हो रहा है यहाँ पे। तुम्हें डर लग रहा है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा कुछ करता हूँ। क्या मतलब मेरा कुछ करता हूँ? क्या करोगे मेरा? मैं तुम्हें नर्क के अंदर भेज दूंगा, उसके बाद तुम्हारे ऊपर कोई भी अटैक नहीं कर पाएगा, तुम बच जाओगे। मैंने अगर भागना होता ना तो मैं कब का भाग चुका होता, लेकिन तुम मुझे बताओ तो सही कि बाहरी आसमान रेड क्यों हो रखा है? टाइम आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी तुम्हारे लिए ये सब कुछ जानना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है भाई, अगर नहीं बताते तो ना बताओ, मैं तब तक यहाँ पे बैठ जाता हूँ। एक काम करोगे, कुछ खाने को दे दो। मैं तुम्हारा हेल गॉड हूँ और ये तुम मुझसे किस तरह बात कर रहे हो? अच्छा ठीक है, सॉरी मजाक कर रहा था भाई। ये हेल गॉड है, मैं भूल गया था कि ये काफी ज्यादा खतरनाक है और इसको मजाक वगैरह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन अभी क्या प्लान है तुम्हारा? मुझे बस मेरा बेटा लूसीफर और मेरी बीवी हेल क्वीन वापस चाहिए। ठीक है, तो फिर उसके बाद तुम डेविल गॉड को मार दोगे? डेविल गॉड का चैप्टर तुम समझो कि मैंने क्लोज कर दिया है। वो तो मुझे दिख रहा है। हम लोग का सबसे ज्यादा बड़ा दुश्मन और सबसे ज्यादा पावरफुल यूनिट डेविल गॉड यहाँ पे मर चुका है। इसका मतलब ये है कि अभी हम लोग सुकून से अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे। सुकून तो तुम्हारी जिंदगी में कभी भी आएगा नहीं हामिटी, ये बात याद रखना। लेकिन हेल गॉड, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या दिक्कत है? मुझे बताओ तो सही। मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मैंने तुम्हें बोला ना कि टाइम आने पर सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो फिर देखते हैं कि ये टाइम कब आता है। मैं तो सोच रहा हूँ कि यहाँ पर चुपचाप बैठ जाता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि ये डेविल गॉड जिंदा होता भी है या फिर नहीं। मुझे लगता है कि ये जिंदा नहीं होगा। अभी तो मैंने डेविल गॉड को अपनी पूरी पावर्स दिखाई किधर है। एक दफा ये जिंदा हो गया उसके बाद मैं इसका मुंह गायब कर दूंगा। अगर तो तुमने इसका मुंह गायब कर दिया ना, उसके बाद भाई ये दोबारा कभी भी जिंदा नहीं होगा, इतना तो मुझे पता है। और वैसे भी तुमने इसके ऊपर ज्यादा अटैक तो किया ही नहीं था। थोड़े से अटैक से अगर इसकी ये कंडीशन हो सकती है तो सोचो भाई, अगर हेल गॉड ने इसका मुंह गायब कर दिया तो फिर उसके बाद ये कैसा दिखेगा? टाइम आने पर मैं इस डेविल गॉड को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो फिर ये टाइम आएगा कब? और मुझे लगता है कि कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर लॉस सैंटोस के अंदर आने वाला है, क्योंकि आसमान रेड हो गया है। मुझे अच्छे से पता है कि लॉस सैंटोस के अंदर कौन आने वाला है, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग उससे पहले ही लॉस सैंटोस छोड़ के चले जाएंगे। क्या मतलब लॉस सैंटोस छोड़ के चले जाएंगे? तुम भगोड़े हो क्या? तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि लॉस सैंटोस के अंदर क्या चीज आ रही है। हाँ वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मुझे बताओगे तो पता चल जाएगा। मुझे पता है कि तुम्हें सब कुछ जानने की बहुत ज्यादा जल्दी है, लेकिन फिक्र मत करो, आज तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आज पता चल जाएगा तो फिर थोड़ा सा वेट करके देख लेते हैं भाई। पता नहीं अब ये डेविल गॉड दोबारा जिंदा होगा भी या फिर नहीं। और हेल गॉड ये चाहता है कि डेविल गॉड 1 सेकंड के लिए जिंदा हो जाए, उसके बाद वो हेल गॉड को लोकेशन बताएगा लूसीफर और हेल क्वीन की। उसके बाद हेल गॉड जाके उन दोनों को लेकर आएगा और फिर उसके बाद दोबारा हेल गॉड डेविल गॉड का मुंह गायब कर देगा। और अगर एक दफा डेविल गॉड का मुंह गायब हो गया, उसके बाद ये दोबारा कभी भी जिंदा नहीं हो सकता। जल्दी से यहाँ पर आ जाओ हेल बॉस, हम लोग का सबसे ज्यादा बड़ा दुश्मन जिंदा हो चुका है। मैं तो यहाँ पर आ गया हूँ और मुझे दिख रहा है कि डेविल गॉड जिंदा हो गया, लेकिन नाइट किंग क्या कर रहा है? नाइट किंग ने अपनी पावर्स दे के रखी है इसको। मुझे पता है कि ये मूव नहीं कर पाएगा। और ये देख डेविल गॉड, तेरा सबसे ज्यादा बड़ा दुश्मन तेरे सामने खड़ा है और तू इसको छू भी नहीं सकता। एक दफा अपने इस नाइट किंग को बोल के मुझे अनफ्रीज करे, उसके बाद हेल गॉड मैं तुझे बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। सोच ले डेविल गॉड, अगर तो हम लोग ने तुझे अनफ्रीज कर दिया, उसके बाद मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए मार दूंगा। बता क्या बोलता है? हेल गॉड तू मुझे पहले अनफ्रीज कर तो सही, उसके बाद देखता हूँ ना कि कौन किसको मारता है। मैं तो बोलता हूँ कि हेल गॉड इसको अनफ्रीज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि ये दोबारा हम लोग के ऊपर अटैक करेगा। मेरा नाम हेल गॉड है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अबे भाई ये तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रहा है। एक काम करता हूँ कि चुपचाप यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, उसके बाद जो भी ये लोग करेंगे हम
हम लोग देख लेंगे। क्या हुआ हेल गॉड, डर गया क्या? फाइट कर मुझसे, तेरे नाइट किंग और ये हेल बॉस के सामने मारूंगा तुझे। तेरी ये आखिरी ख्वाहिश भी हेल गॉड पूरी करेगा, लेकिन पहले मुझे बता कि मेरा बेटा लूसीफर और मेरी बीवी हेल क्वीन किधर है? तेरी बीवी तो मुझसे शादी करने वाली थी, लेकिन मैंने उस बेचारी से शादी की नहीं और मार दिया मैंने उसको। लूसीफर को भी मार दिया मैंने तुझसे पूछा कि मेरा बेटा लूसीफर और मेरी बीवी किधर है? अगर तो मैंने तुझे उन दोनों की लोकेशन बता दी तो फिर उसके बाद तू मुझसे फाइट करेगा क्या? करूंगा डेविल गॉड, तुझसे फाइट क्यों नहीं करूंगा। अभी तो मैंने तुझे मारना है, तुझे शायद पता नहीं है कि अभी तक मैंने तुझे मारा नहीं है। और अगर एक दफा मुझे मेरा बेटा लूसीफर और मुझे मेरी बीवी हेल क्वीन मिल गई, उसके बाद मैं तुझे अनफ्रीज करूंगा। उसके बाद इसी वाले रूम के अंदर हम लोग फाइट करेंगे। अगर तूने मुझे मार दिया उसके बाद तू किंग बनेगा, और अगर मैंने तुझे मार दिया तो फिर उसके बाद मैं किंग बनूंगा। याद रहे, अगर मैंने एक दफा तुझे मार दिया उसके बाद दोबारा कभी भी जिंदा नहीं हो पाएगा तू। लेकिन शायद तुझे पता नहीं है कि अगर एक दफा मैंने तुझे मार दिया उसके बाद तू भी दोबारा कभी जिंदा नहीं होगा। लेकिन नाइट किंग, तुम हेल गॉड को दोबारा जिंदा नहीं कर सकते हो क्या? नहीं, मैं हेल गॉड को दोबारा जिंदा नहीं कर सकता क्योंकि ये गॉड यूनिट है। अच्छा, तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर डेविल गॉड ने हेल गॉड को मार दिया उसके बाद भाई हेल गॉड का चैप्टर क्लोज हो जाएगा, और अगर हेल गॉड ने डेविल गॉड को मार दिया तो फिर उसके बाद डेविल गॉड का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। अभी एक काम करो कि मुझे बताओ कि किधर है लूसीफर। तुझे तो मैं अपने हाथों से मारूंगा, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन तू ही है। अच्छा ठीक है, देख लेंगे कि कौन किसको मारता है। मुझे अच्छे से पता है कि तुम भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने तुम्हें पकड़ लिया और फिर उसके बाद हेल गॉड ने आके तुम्हें बहुत ज्यादा मारा था। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। अगर तू मुझे ना पकड़ता तो हेल गॉड तो मुझे छू भी नहीं पाता। लेकिन वो क्या है ना कि मेरा नाम भी तो हेल बॉस है, मेरे पास पूरी की पूरी प्लानिंग होती है। अभी तो मुझे बताओ कि लूसीफर और हेल क्वीन कहां पर है? मेरे चर्च के अंदर जाओ, वहां पे दूसरी वाली ग्रेव के पास तुम्हें दोनों की डेड बॉडीज मिल जाएंगी, ले आओ जाके उनको। क्या बोलते हो हेल गॉड, मैं जाऊं क्या? जाओ हेल बॉस, जल्दी से जाओ और मेरे बेटे लूसीफर और मेरी बीवी हेल क्वीन की डेड बॉडीज को यहाँ पर लेकर आओ। ठीक है, अगर तुम बोलते हो तो मैं जाके लेकर आता हूँ, लेकिन बाहर आसमान रेड है। कुछ भी रेड नहीं है, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। सब कुछ नॉर्मल हो चुका है? ठीक है भाई, जाके चेक करता हूँ। मुझे तो लगता है कि आसमान रेड नहीं भाई, अभी मेरे ख्याल से आसमान रेड नहीं है। और ये जो खतरनाक मॉन्स्टर यहाँ पर आ रहा था, मुझे लगता है यहाँ तो ये अभी यहाँ पे नहीं आ रहा, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये लॉस सैंटोस के अंदर आ चुका है। और एक सेकेंड, मुझे लगता है कि जो लोकेशन मुझे डेविल गॉड ने बताई है वो कोई ना कोई ट्रैप होगा, मगर फिर भी मैं जाके देख लेता हूँ क्योंकि हेल गॉड ने बोला है करना है तो भाई करना है। और वैसे भी मेरे पास काफी ज्यादा पावर्स हैं, ये जो खतरनाक मॉन्स्टर यहाँ पर आएगा ना उसका बंदोबस्त मैं कर लूंगा। मगर मुझे एक बात ये नहीं समझ में आ रही है कि डेविल गॉड इतना तो अच्छा है नहीं भाई, इसने इतनी आराम से लूसीफर और हेल क्वीन की लोकेशन कैसे बता दी मुझे? शक तो मुझे इसके ऊपर पहले से ही हो रहा है, लेकिन जाके देख लेते हैं भाई। अगर कोई ट्रैप हुआ उसके बाद मैं फंस जाऊंगा, मगर दिक्कत नहीं है क्योंकि हेल गॉड नर्क के अंदर नहीं बल्कि लॉस सैंटोस के अंदर है। और अगर 5 मिनट के अंदर मैं वापस नहीं गया तो फिर उसके बाद हेल गॉड मुझे ढूंढता हुआ यहाँ पर आ जाएगा। और अगर एक दफा हेल गॉड ने मुझे ढूंढ लिया उसके बाद भाई मैं तो बच जाऊंगा। लेकिन अब ये चर्च गया तो गया किधर? इधर ही तो था। ये लगता है कि रास्ता भटक गया हूँ, बट नहीं भाई, रास्ता कैसे भटक सकता हूँ? मुझे यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाना है। और डेविल गॉड ने क्या बोला था? दूसरी ग्रेव के पास जाना है मैंने, और फिर वहां पर मुझे मिलेगी लूसीफर और हेल क्वीन की डेड बॉडीज। फटाफट से नीचे उतरता हूँ भाई। पहले जब आसमान रेड था ऐसा लग रहा था कि रात हो रखी है, मगर अभी जैसे ही आसमान नॉर्मल हुआ है हम लोग का रियल टाइम वापस आ गया है भाई। ये सुबह का टाइम है और ग्रेव्स के पास तो कोई भी नहीं है। कौन सी ग्रेव कही थी इसने? पहली ग्रेव ये वाली है, दूसरी ये वाली है, मगर मुझे तो यहाँ पर लूसीफर भी नहीं दिख रहा और हेल क्वीन भी नहीं दिख रही। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई ना कोई ट्रैप है, मगर कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं हर वक्त रेडी हूँ। अगर तो किसी ने मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो फिर उसके बाद मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन पहले मैं देख तो लूं कि मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश कौन करेगा। भाई वो खतरनाक मॉन्स्टर मैं देखना चाहता हूँ, और अगर एक दफा मैंने उसको देख लिया
उसके बाद मुझे पता चल जाएगा कि उसके पास पावर्स कितनी है। लेकिन अभी मैं क्या करूं, यहाँ पर खड़े होके वेट करूं या फिर हेल गॉड के पास जाके उसको पूरी की पूरी स्टोरी सुना दूं? मुझे तो लगता है कि मुझे अभी भाई यहाँ से वापस जाना चाहिए, क्योंकि मुझे पता नहीं है ये जो खतरनाक मॉन्स्टर है इसके पास कितनी पावर्स होंगी। लेट्स गो भाई, अभी यहाँ से निकलना होगा। तो तू है हेल बॉस, चला जाए यहाँ से, वापस निकल जाए यहाँ से। एक मिनट, ये कौन है? कहाँ से आवाज आ रही है भाई? इस वाली ग्रेव से आवाज आ रही है क्या? मारना चाहूँ तो तुझे अभी 1 मिनट के अंदर अंदर मार सकता हूँ मैं, मगर वो क्या है ना कि मैं चाहता हूँ कि तेरे हेल गॉड को तेरी आंखों के सामने मारूं, उसके बाद तुझे पता चलेगा कि डेविल कम्युनिटी से पंगा लेके तूने कितनी बड़ी गलती की है। अबे तुम हो कौन? किधर हो? मुझे देख क्यों नहीं रहे हो? मुझे देखना चाहता है तू? हाँ, मैं तुम्हें देखना नहीं बल्कि तुम्हें मारना चाहता हूँ। तेरा हेल गॉड मुझे नहीं मार सकता, तो तू मुझे कैसे मारेगा? एक दफा सामने तो आओ ना, उसके बाद देखते हैं कि कौन किसको मारता है। भाई मुझे लगता है कि ये डेविल कम्युनिटी का कोई ना कोई कमांडर होगा। पीछे मुड़ के देख, उसके बाद तुझे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। एक मिनट, पीछे मुड़ के भी देख लेता हूँ। भाई ये क्या चीज है? मैंने बोला था ना, मुझे देख के डर जाएगा तू। मगर एक मिनट, तुम गए किधर? आऊंगा तेरे सामने, जरूर आऊंगा, तेरे हेल गॉड के भी सामने आऊंगा, सबको खत्म करूंगा मैं। मुझे तुम सिर्फ इतना बताओ, ये जो आसमान रेड हुआ था ये तुम्हारी वजह से हुआ था क्या? ज्यादा बात करने की आदत नहीं है मुझे, एक काम करके डेविल गॉड को छोड़ दे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कहने पर मैं डेविल गॉड को छोड़ दूंगा? अपने ये विंग्स और अपनी आंखों की लेजर किसी और को जाके दिखाना हेल बॉस, तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैंने तुम्हें ठीक से देखा नहीं है, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि दिखने में तुम मुझे डेविल गॉड की तरह के लग रहे थे। टाइम आने पर तेरे हेल गॉड को तेरी आंखों के सामने मारूंगा और तुम सब लोग देखते रह जाओगे, लेकिन कुछ भी कर नहीं पाओगे। बातें तो भाई ये कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी कर रहा है। फटाफट से यहाँ से निकलता हूँ इससे पहले कि ये मेरे ऊपर अटैक कर ले। भाई ये दिखने में काफी ज्यादा भयानक लग रहा था मुझे, लेकिन अच्छा हुआ कि मैं वहां से निकल गया। जाके हेल गॉड को बताता हूँ कि मैंने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक यूनिट देखा है, और लिटरली में भाई ये कोई गॉड यूनिट नहीं था, ये काफी ज्यादा खतरनाक था। अगर तो ये कोई गॉड यूनिट या फिर कोई कमांडर यूनिट होता तो फिर ये 1 सेकंड के अंदर अंदर मुझे मार देता, लेकिन इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। भाई इसने मेरे ऊपर अटैक नहीं किया, मुझे इसने मारा नहीं, बल्कि इसने मुझे ये बोला था कि ये मेरी आंखों के सामने हेल गॉड को मारेगा। इसका मतलब ये हुआ ना भाई, ये कुछ प्रूव करना चाहता है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और ये क्या, लेस्टर अभी इस टाइम पर कॉल क्यों कर रहा है? हाँ मिटी, हम लोग ने सारे के सारे खतरनाक डिजास्टर्स को साथ में मिलकर सरवाइव किया, इस वाले डिजास्टर को भी हम लोग साथ में सरवाइव करेंगे। अबे लेस्टर क्या बात कर रहे हो? कौन से डिजास्टर की बात कर रहे हो? तुम्हें शायद पता नहीं है कि अमेटी लॉस सैंटोस का आसमान रेड हो गया था। हाँ मुझे पता है कि लॉस सैंटोस का आसमान रेड हो गया था, लेकिन तुम्हें क्यों डर लग रहा है? पूरा का पूरा लॉस सैंटोस खाली करवा दिया लॉस सैंटोस की मिलिट्री ने, तुम बोल रहे हो कि मुझे क्यों डर लग रहा है? अच्छा चलो ठीक है लेस्टर, वो क्या है ना कि मैंने कोई भी न्यूज नहीं देखी है। तुम लॉस सैंटोस के अंदर ही रहते हो ना? हाँ मैं तो लॉस सैंटोस के अंदर ही रहता हूँ, और वो तुम्हारे पास पावर्स भी थी, वो काफी ज्यादा खतरनाक पावर्स, तुम अपने अंदर से विंग्स भी निकाल सकते हो। हाँ ये सब कुछ मैं कर सकता हूँ। तुम्हें पता है ना कि हेल बॉस हूँ मैं। हेल बॉस? लेकिन तुमने बताया नहीं। नहीं 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 हूँ मैं, हेल बॉस नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ मैं, और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। पूरे का पूरा लॉस सैंटोस खाली हो गया, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं डरने की जरूरत नहीं है लेस्टर, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मुझे तो लगा कि कोई सुनामी या फिर कोई अर्थक्वेक या फिर कोई खतरनाक डिजास्टर आने वाला है। लेस्टर वो क्या है ना कि ये अर्थक्वेक और ये सुनामी और ये स्नो स्टॉर्म वगैरह से ऊपर की कहानी है। अभी जो लॉस सैंटोस के अंदर डिजास्टर आएगा ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, और हो सकता है कि पूरा का पूरा लॉस सैंटोस एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय हो जाए। तो फिर मैं कैसे बचूंगा? मुझे बचना होगा, कुछ भी करके मुझे बचा लो। मरेंगे तो सारे साथ में मरेंगे लेस्टर, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ ही मरूंगा। लेकिन वो तुम्हारे पास तो पावर देना, तुम प्लीज मेरे घर आ जाओ। अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा है। 1 मिनट रुको, मैं आता हूँ। ठीक है अमिटी, प्लीज जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मैं डर से मर जाऊंगा। अबे रुको ना, आ रहा हूँ तुम्हारे पास। डर से मर जाऊंगा? मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा डरपोक हो, इसीलिए तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ जल्दी से मेरे पास आ जाओ। आ रहा हूँ लेस्टर, 1 मिनट में पहुंच रहा हूँ तुम्हारे पास। बेचारा लेस्टर तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है ना भाई, इसको तो काफी ज्यादा डर लग रहा होगा। और अगर मैं हेल बॉस नहीं होता तो रेड आसमान को देख के मुझे भी डर
लगता, लेकिन वो क्या है ना कि मुझे सब कुछ अच्छे से पता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। इसलिए अभी एक काम करता हूँ कि फटाफट से यहाँ पे उतरता हूँ और अपने विंग्स को गायब करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लॉस सैंटोस का कोई भी बंदा मुझे इस कंडीशन में देखे। वैसे तो पूरा का पूरा लॉस सैंटोस खाली है, इसीलिए मैं अपनी गाड़ी नहीं बल्कि अपने विंग्स को यूज करके ट्रैवल कर रहा हूँ। बट अभी मुझे फटाफट से लेस्टर के पास जाना होगा, उसके बाद जाके देखता हूँ कि क्या हुआ है इसको। काफी ज्यादा डरा हुआ था बेचारा। लेस्टर किधर हो तुम? आ गया तुम्हारे घर के अंदर। क्या हुआ, इतने डरे हुए क्यों हो? मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है हमेटी। वो आसमान देखा तो तुमने रेड हो गया था। हाँ देखा था, मैंने सब कुछ देखा था, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है लेस्टर, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। एक काम करो कि लॉस सैंटोस छोड़ के चले जाओ। लेकिन लॉस सैंटोस छोड़ के मैं कहाँ पे जाऊंगा? जहां पर सारे के सारे लॉस सैंटोस के लोग गए हैं, तुम्हें भी उधर ही जाना होगा लेस्टर। अभी एक काम करो कि निकलो यहाँ से। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं लॉस सैंटोस छोड़ के चला जाऊं, लेकिन तुम्हारे पास तो स्पेशल पावर्स भी है ना? हाँ हाँ पावर्स हैं मेरे पास, लेकिन ये बात किसी को बताना मत। ठीक है, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। लेकिन मेरे पास एक बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। खतरनाक चीज दिखाना चाहते हो, लेकिन वो है किधर? वो खतरनाक चीज मेरे घर की बैक साइड पर है। ठीक है लेस्टर, तुम बोलती हो तो मैं जाके देख लेता हूँ। पता नहीं भाई इसके घर की बैक साइड पर क्या चीज है। और मुझे इतना तो पता है कि इसको बहुत ज्यादा डर लग रहा है। भाई ये बेचारा नॉर्मल इंसान है ना, इसको क्या पता कि डेविल कम्युनिटी, हेल कम्युनिटी क्या चीज होती है। मगर मुझे तो इसके घर की बैक साइड पर कुछ भी नहीं दिख रहा। ये क्या चीज है? मुझे तो लगता है कि कोई ना कोई टॉय है। भाई पता नहीं लेस्टर को कैसी चीजें अच्छी लगती हैं। हिलने की कोशिश मत करना तुम, नहीं तो गोली मार देंगे। एक मिनट, ये कौन है? कौन से हिलने की बात कर रहे हो? अबे भाई तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैंने बोला कि हिलने की कोशिश मत करना। ठीक है नहीं हिल रहा हूँ, लेकिन तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो? लॉस सैंटोस का ये हाल तुमने किया है ना। क्या हुआ लॉस सैंटोस को? सब कुछ ठीक तो है ना? और ये प्लीज बंदूकें नीचे करो। तुझे देख के हम लोग को तो ऐसा ही लग रहा है कि तू बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। कौन सी पावर्स है तेरे पास? हम लोग को देख के तू डरा क्यों नहीं? अगर मैंने तुम लोग को देख के डरना शुरू कर दिया ना भाई, उसके बाद तो पता नहीं क्या ही होगा। मैंने बोला कि रुक जा यहाँ पे। मुझे पकड़ने की कोशिश मत करना, मैं जा रहा हूँ। मैंने बोला कि गोली मारूंगा। अबे भाई ये किधर से आ गए हैं बीच में? इनको शायद पता नहीं है कि इन लोग की गोलियों से मुझे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसके बाद इन लोग को पता चल जाएगा कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ। मेरे पास काफी ज्यादा पावर्स हैं। हेल बॉस हूँ मैं। चुपचाप हम लोग के साथ चल, हम लोग ने बस तुझसे कुछ सवाल पूछने, उसके बाद हम लोग तुझे छोड़ देंगे। अच्छा ठीक है चलो, किधर जाना है? हम लोग के मिलिट्री बेस के अंदर चल। अच्छा ठीक है आ जाओ, चलता हूँ तुम्हारे मिलिट्री बेस के अंदर। ये वाली गाड़ी है ना तुम्हारी? ये गाड़ी हम लोग की है, हम लोग तुझे लेके जाएंगे। अबे आके बैठो गाड़ी के अंदर, मैं तुम लोग को लेके जाता हूँ। हम लोग को तो पहले ही पता था कि तू नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल हूँ, बिल्कुल नॉर्मल हूँ, 100% नॉर्मल हूँ। और ये तुम्हारा एक बंदा लगता है कि पीछे ही खड़ा रहेगा। चुपचाप चल मिलिट्री बेस। ठीक है मिलिट्री बेस तो जा रहा हूँ, लेकिन अबे तुमने भी आना है क्या? सारे के सारे सोल्जर्स तुम्हारे साथ चलेंगे और होशियारी करने की कोशिश मत करना। मुझे पता है कि तुम लोग मिलिट्री वाले हो और तुम लोग बहुत ज्यादा अच्छा काम करते हो, लॉस सैंटोस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो तुम, लेकिन मैं तुम लोग की बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। पहले मुझे ये बता के तेरे पास पावर्स कौन सी हैं? तू है कौन? नॉर्मल इंसान हूँ। तुम्हें दिखने में क्या लग रहा हूँ? दिखने में तो तू नॉर्मल है, लेकिन तेरे दोस्त लेस्टर ने हम लोग को बताया कि तेरे पास पावर्स हैं। मुझे पता था कि लेस्टर धोखा देगा मुझे। मैंने इसको बताया भी था कि मेरी पावर्स का किसी को भी बताना नहीं है, लेकिन लेस्टर के पेट में कोई भी बात रुकती नहीं है। अभी बता, जल्दी कर, कौन सी पावर्स है तेरे पास? जल्दी बता हम लोग को, नहीं तो लॉस सैंटोस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अबे नहीं है मेरे पास कोई भी पावर्स नहीं है। मुझे बस एक बात का जवाब दे, अगर तेरे पास पावर्स नहीं है तो फिर तू हम लोग को देख के डरा क्यों नहीं? अबे नहीं डर लग रहा ना मुझे तुम लोग से। अभी क्या जबरदस्ती डरवाओगे क्या मुझे? मुझे नहीं लगता कि तू नॉर्मल इंसान है। और ये क्या गाड़ी भी खुद ड्राइव करके मिलिट्री बेस लेके जा रहा है, वो भी हम लोग को। हाँ तो तुम लोग ने बोला ना कि मिलिट्री बेस जाना है। अभी तंग मत करो, मुझे और भी बहुत ज्यादा जरूरी काम करने हैं। जरूरी काम? लेकिन ऐसे कौन से जरूरी काम? मुझे बता दे, जो भी तेरे दिल में है मुझे सब कुछ बता दे, हम लोग तेरी हेल्प करेंगे। मुझे तुम लोग की हेल्प चाहिए नहीं। मेरे घर के अंदर पानी खत्म हो गया है, पानी लेने निकला था मैं। पानी लेने? नहीं 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 नहीं, तू झूठ बोल रहा है हम लोग से। नहीं झूठ बोल रहा हूँ तुम लोग से, कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मिलिट्री बेस के अंदर किसने बुलाया है मुझे? लॉस सैंटोस मिलिट्री का चीफ तुमसे मिलना चाहता है। ठीक है, अगर लॉस सैंटोस मिलिट्री चीफ मुझसे मिलना चाहता है तो मिल लेते हैं, देखते हैं कि क्या कहता है वो। मुझे तो तू किसी भी एंगल से नॉर्मल नहीं लगता। तू कोई गुंडा है क्या? हाँ तुम बोल सकते हो कि मैं गुंडा हूँ। गुंडा है तो इसीलिए तुझे हम लोग से डर नहीं लग रहा? हाँ इसलिए मुझे तुम लोग से डर नहीं लग रहा। अभी फजूल बातें मत करो ना, देखो मिलिट्री बेस पहुंचने वाले हैं हम लोग। ठीक है चलो मिलिट्री बेस, उसके बाद पता चलेगा कि तुम्हारे पास पावर्स हैं या फिर नहीं। क्या मतलब उसके बाद पता चलेगा कि पावर्स हैं या फिर नहीं? तुम लोग क्या करने का सोच रहे हो बताओ मुझे। ये जो ऊपर बड़ा सा कैसल है ये तेरा है ना?
हाँ ये ऊपर वाला व्हाइट कैसल मेरा है। व्हाइट कैसल के अंदर हम लोग गए थे लेकिन वो तो खाली है। तुम लोग को किसने परमिशन दी मेरे कैसल के अंदर जाने की? लॉस सैंटोस की मिलिट्री को कुछ भी करने के लिए किसी की भी परमिशन नहीं चाहिए होती। बताता हूँ, तुम लोग का बंदोबस्त करता हूँ। लेकिन मेरा कैसल खाली था क्या? हाँ तुम्हारा कैसल खाली था, कोई भी नहीं था उसके अंदर। इसका मतलब ये कि द कर्स ने मेरी पूरी की पूरी आर्मी को छुपा दिया होगा। कौन सी आर्मी की बात कर रहे हो तुम? क्या बोल रहे हो? मुझे सुनाई दे रहा है। कुछ भी नहीं सुनेगा तुम्हें। अभी चलते हैं मिलिट्री बेस के अंदर। मुझे एक बात बताओ, ये थोड़ी देर पहले आसमान रेड हो गया था, ऐसा क्यों? यही तो हम लोग तुझसे पूछना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। मुझे क्या पता कि ऐसा क्यों हुआ है। और ये लॉस सैंटोस की सड़कें खाली क्यों हैं? हम लोग ने पूरे के पूरे लॉस सैंटोस को खाली करवा दिया है। लेकिन सिर्फ आसमान रेड होने पर तुम लोग ने पूरे के पूरे लॉस सैंटोस को खाली करवा दिया। ये कुछ ज्यादा ही अजीब सी बात नहीं कर रहे हो क्या? कुछ भी अजीब सी बात नहीं है। आज से पहले कभी भी लॉस सैंटोस का आसमान इस तरह रेड नहीं हुआ। ठीक है, मुझे भी पता है कि कभी रेड नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हुआ इस दफा। तुझे सब कुछ पता है? नहीं है, मुझे कुछ भी पता नहीं है। और भाई तुम्हारी गाड़ी का टर्बो तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। ये तो लिटरली में रुक ही नहीं रही। ये किस तरह ड्राइव कर रहे हो गाड़ी को? गाड़ी को तो मैं ठीक ही ड्राइव कर रहा था, लेकिन जैसे ही टर्बो निकाला इस वाली गाड़ी की व्हील ही उठ गई लिटरली में। भाई ये देखो, ये वाली गाड़ी किसी काम की नहीं है। हम लोग व्हील ही उठा नहीं सकते हैं। सीधा चलो टावर के अंदर। ठीक है, जा रहा हूँ। वैसे भी मैंने तुम लोग का मिलिट्री बेस देख के रखा है और अभी जाना है इनके टावर के अंदर। लेट्स गो। भाई गाड़ी वैसे तुम लोग की किसी काम की नहीं है। अभी भी टाइम है, मुझे बता दे कि तुझे क्या क्या पता है और तू कौन है। क्या मतलब अभी भी टाइम है? तुम लोग क्या करने का सोच रहे हो? देख तू अभी मिलिट्री बेस के अंदर आ चुका है। यहाँ से बाहर हम लोग तुझे जाने नहीं देंगे। अच्छा, तो तुम लोग यहाँ पे मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हो? अगर तूने हम लोग का साथ नहीं दिया तो फिर उसके बाद हम लोग को तुझे अरेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, करके देख लो अरेस्ट। अगर कर सकते हो तो करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो चुपचाप यहीं पे वेट करेगा या फिर ऊपर चलेगा? ऊपर जाऊंगा ना, तुम्हारे चीफ से जाके बात करता हूँ, उसी के बाद तो पता चलेगा कि तुम लोग को क्या दिक्कत है। वैसे लॉस सैंटोस की मिलिट्री है भाई, इन लोग की गलती नहीं है। इन लोग की ड्यूटी है लॉस सैंटोस को प्रोटेक्ट करने की। अबे उधर किधर जा रहे हैं? इस वाले रूम के अंदर चल। कौन से रूम के अंदर चलूं? ये जो रूम है इसके अंदर। ठीक है भाई, इस वाले रूम के अंदर चलते हैं। ये कोई क्लासरूम है क्या? क्लासरूम तो नहीं है, लेकिन हाँ तुम बोल सकते हो कि इन्वेस्टिगेशन रूम है। हाँ भाई चीफ, बोलो क्या दिक्कत है? मैंने सुना है कि तेरे पास पावर्स हैं और ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। क्या मेरी वजह से हो रहा है? तुम क्या कहना चाहते हो? तुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। लॉस सैंटोस का आसमान रेड क्यों हो गया था? एक मिनट, अबे तुम लोग को मैंने बोला है कि बंदूक नीचे करो। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ना। कोई भी बंदूक नीचे नहीं करेगा। अच्छा, तो तुम लोग को लगता है कि ये वाली बंदूक मेरा कुछ बिगाड़ेगी? भाई गुस्सा तो मुझे धीरे धीरे इन लोग के ऊपर काफी ज्यादा आ रहा है और इनसे ज्यादा गुस्सा मुझे लेस्टर के ऊपर आ रहा है। भाई क्या जरूरत थी लेस्टर को ये सब कुछ करने की? अगर तो लेस्टर हम लोग को तेरे बारे में नहीं बताता तो उसके बाद हम लोग लेस्टर को अरेस्ट करके लेकर आ जाते। अभी बता के कौन सी पावर्स है तेरे पास? लॉस सैंटोस को प्रोटेक्ट करेंगे हम लोग। तुम जैसे 1000 मिलिट्री के चीफ भी यहाँ पर आ गए ना, फिर भी वो लोग लॉस सैंटोस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे अपना काम करने दो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अगर तूने बाहर निकलने की कोशिश की तो हम लोग को तुझे गोली मारनी पड़ेगी। देखो तुम लोग यहाँ पर फजूल में सिनेरियो क्रिएट कर रहे हो, मुझे जाने दो। पहले बता के तेरे पास कौन सी पावर्स है? लॉस सैंटोस के अंदर क्या हो रहा है? लॉस सैंटोस के लोग सेफ हैं या फिर नहीं? अभी तो फिलहाल लॉस सैंटोस के लोग सेफ नहीं है। तुम लोग ने अच्छा किया कि पूरे के पूरे लॉस सैंटोस को खाली करवा दिया है। लगता है कि हमें तुझे अरेस्ट करना होगा। देखो सर, वो क्या है ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा। अगर तू यहाँ से जाना चाहता है तो तू यहाँ से जा सकता है, लेकिन पहले मुझे बता के यहाँ पर हो क्या रहा है। नहीं समझ में आएगी इन लोग को मेरी बात। एक काम करता हूँ कि इन लोग को बता ही देता हूँ कि मैं कौन हूँ। और सॉरी, मुझे माफ कर देना, मैं ये सब कुछ करना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन तुम लोग को भी तो ऐसे बात समझ में नहीं आती है ना। लेट्स गो भाई, ये तो सब लोग यहाँ पर मर चुके हैं और अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा। भाई मुझे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करने हैं, मगर इन लोग को मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी। अभी क्या करूं भाई, लॉस सैंटोस को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे इन लोग को मारना पड़ा। अगर तो मैं इन लोग को नहीं मारता, उसके बाद इन लोग को मेरी आइडेंटिटी का पता चल जाता, और अगर एक दफा इन लोग को पता चल जाता कि मैं कौन हूँ, उसके बाद भाई पूरी की पूरी मिलिट्री मेरे पीछे पड़ जाती। और अगर मिलिट्री मेरे पीछे पड़ जाती तो डेविल आर्मी पूरी की पूरी मिलिट्री को मार देती। इसलिए मैंने जो भी किया है बिल्कुल अच्छा किया है भाई। 4 लोग मरे हैं ना अंदर, अगर तो ये 4 लोग नहीं मरते तो कम से कम भी 400 लोग यहाँ पे मर जाते। बट अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा और विंग्स निकाल के जाऊंगा। लेट्स गो भाई, मैं तो चला यहाँ से। मुझे जाना था हेल गॉड के पास, लेकिन ये बीच में लेस्टर की कॉल आ गई। गुस्सा तो मुझे लेस्टर के ऊपर भी काफी ज्यादा आ रहा है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं भाई, इंसान है ना, डर
लगता होगा इसको, लेकिन फिर भी अपने सबसे ज्यादा अच्छे दोस्त को ट्रैप करने की क्या जरूरत थी भाई। ये लेस्टर भी कभी भी कुछ भी कर देता है। अभी क्या करूं, इसको कॉल करूं क्या? बल्कि नहीं भाई, कॉल वॉल करने की जरूरत नहीं है, फजूल में कुछ ज्यादा ही डर जाएगा और इसको लगेगा कि मैं इसको मारने के लिए आ रहा हूं। लेकिन नहीं भाई, मैं अभी अपने दोस्त को नहीं मार सकता हूं, ऑलरेडी वो काफी ज्यादा डरा हुआ है। मगर मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हाँ भाई, लोकेशन देख कर आया था मैं, वहां पर कोई भी नहीं था। क्या सच में वहां पे कोई भी नहीं था? नहीं नहीं, कोई भी नहीं था, लेकिन एक काफी ज्यादा भयानक सी चीज मेरे सामने आई थी। उसने मुझे बोला था कि डेविल गॉड को छोड़ दो। अभी बताओ कि हेल गॉड करना क्या है। कौन सी चीज आई थी तुम्हारे सामने? मेरे सामने वो काफी ज्यादा खतरनाक चीज थी, दिखने में डेविल गॉड की तरह की थी। ऐसी कौन सी चीज थी? नाम भी तो होगा उसका। मुझे उसका नाम नहीं पता, उसने मुझे सिर्फ इतना बोला है कि डेविल गॉड को छोड़ दो। उसने तेरे ऊपर अटैक नहीं किया क्या? नहीं, उसने मेरे ऊपर अटैक नहीं किया। उसने मुझे बोला कि अगर वो मुझे मार देगा तो फिर मैं हेल गॉड की मौत कैसे देखूंगा। मुझे सब कुछ बता के क्या हुआ वहाँ पे? डेविल गॉड ने मुझे जो लोकेशन बताई थी, मैं वहां पे गया था। उसके बाद मुझे वहां पे हेल क्वीन और लूसीफर तो मिला नहीं, लेकिन उसके बाद एकदम से मुझे ग्रेव के अंदर से या फिर मेरी साइड से मुझे आवाज आई। कौन सी आवाज थी? किस चीज की आवाज थी? अबे उस खतरनाक यूनिट की आवाज थी ना। उसने मुझे बोला कि डेविल गॉड को छोड़ दो। और क्या बोला उसने? और उसने मुझे ये बोला था कि हम लोग ने डेविल कम्युनिटी को अंडर एस्टिमेट करके बहुत ज्यादा बड़ी गलती की है। और साथ में उसने मुझे ये भी बोला था कि वो मेरी आंखों के सामने मेरे हेल गॉड को मारेगा और मैं कुछ भी कर नहीं पाऊंगा। अभी तो तेरे बचने का चांस है ही नहीं, हेल गॉड नहीं बचेगा तू। मुझे भी ऐसा ही लगता है हेल गॉड के तुम नहीं बचोगे, क्योंकि मैंने उस चीज को करीब से देखा था, एक सेकंड के लिए देखा था, लेकिन मुझे पता है कि वो काफी ज्यादा खतरनाक है। हेल बॉस, तुम अभी के अभी जाके मेरे दूसरे बेटे को लेकर आओ। अच्छा ठीक है, दूसरा बेटा तुम्हारा, वो जो बिजनेसमैन है उसकी बात कर रहे हो ना? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, जल्दी लेकर आओ उसको। ठीक है, मुझे तो डर नहीं लग रहा भाई, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, लेकिन मुझसे पहले हेल गॉड मरेगा। कोई भी नहीं मरेगा, मेरी बात याद रखना। ठीक है, अगर तुम बोलते हो तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन भाई हेल गॉड के पास भी बहुत ज्यादा पावर्स हैं। हम लोग कभी भी हेल गॉड को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। लॉस सैंटोस की पूरी मिलिट्री को भी पता चल गया है कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है। और मुझे अभी धीरे धीरे ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड एंड होने वाला है। उसके बाद मैं भी मरूंगा, हेल गॉड भी मरेगा, नाइट किंग भी मरेगा, सारी की सारी आर्मी हम लोग की मर जाएगी। और जीतेगा कौन? सिर्फ और सिर्फ डेविल कम्युनिटी। रुक जाओ हमेटी, मुझे अपने साथ लेके चलो। लेकिन नाइट किंग, तुम्हारा मेरे साथ चलना बिल्कुल भी सेफ नहीं है ना। एक काम करो कि तुम हेल गॉड के साथ रुको। मैं सारे के सारे मॉन्स्टर्स को देख के पहचान सकता हूँ कि कितनी पावर्स है उनके पास। मुझे तुम्हारे साथ चलना होगा। लेकिन नाइट किंग, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि जो चीज मैंने देखी थी वो बहुत ज्यादा भयानक थी। इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मुझे अपने साथ ले गए चलो, मुझे पता चल जाएगा कि उसके पास कितनी पावर्स हैं। और तुम उसको देख के ये भी पता लगा सकते हो कि हेल गॉड उसको मार पाएगा या फिर नहीं। मैं अभी कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ चलना होगा। ठीक है, लेकिन तुम किस तरह चलोगे? मेरे पास तो विंग्स है, मैं तो विंग्स निकाल के चला जाऊंगा। हम लोग तुम्हारी गाड़ी पर जाएंगे। किधर है मेरी गाड़ी? अबे मेरी गाड़ी को कौन लेकर आया यहाँ पे? मैं लेकर आया हूँ तुम्हारी गाड़ी को। हम लोग तुम्हारी गाड़ी पर चलेंगे, जल्दी करो। ठीक है, आ जाओ, बैठ जाओ भाई। वैसे मुझे ये वाली बुगाटी बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है, लेकिन अभी जल्दी से फ्लाई करो इसको। ठीक है, फ्लाई तो मैं इसको कर लेता हूँ भाई। मेरी गाड़ी है, मुझे बता रहे हो कि इसको किस तरह ड्राइव करना है। नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता रहा, लेकिन मुझे लगता है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड एंड हो जाएगा। अबे वर्ल्ड को छोड़ो, हेल गॉड को मार पाएगा वो या फिर नहीं? ये तो मुझे नहीं पता, हम लोग को पहले जाके उसको देखना होगा। ठीक है, जाके देख लेते हैं। और किधर गया? ये है ना घर उसका? घर तो उस वाले बिजनेसमैन का यही है, जल्दी से इसके अंदर चलो। एक मिनट रुको नाइट किंग, चलता हूँ, थोड़ा सा सब्र करो, गाड़ी को भी तो कंट्रोल करना है ना। ठीक है आमिटी, तुम्हें शायद पता नहीं है कि ये मॉन्स्टर कितना पावरफुल है। तुम्हें पता है कि कितना पावरफुल है? नहीं, मुझे भी नहीं पता। तो फिर मुझे क्यों बोल रहे हो कि मुझे नहीं पता ये कितना पावरफुल है? अभी जल्दी से हम लोग को अंदर जाना होगा। ठीक है, आ जाओ, चलते हैं भाई। नाइट किंग को मैंने इतना कंफ्यूज्ड पहले कभी नहीं देखा। इसको देख के मुझे इतना तो पता चल गया है कि डर लग रहा है इसको। क्या हुआ, रुक क्यों गए? नहीं, रुका इसलिए हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें डर लग रहा है। मैं भी मरूंगा, हेल गॉड मरेगा, तुम मरोगे, सिंचन, चॉप, द कर्स, सर्बियन डांसिंग लेडी, ओवरलॉर्ड, ये सब लोग मर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी हेल्थ कम्युनिटी का दी एंड हो जाएगा। हम लोग को जो भी करना है जल्दी करना है, तुम चलो अंदर। ठीक है, आ जाओ, चलते हैं अंदर। घर के अंदर तो मैं आ चुका हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर हेल गॉड का बेटा नहीं दिख रहा। लगता है कि बाहर कहीं पर घूमने गया होगा। मगर एक मिनट, नहीं भाई, ये तो जमीन पर पड़ा हुआ है। और हाँ भाई, तुम जिंदा हो क्या? अबे तुम
तुमसे बात कर रहा हूँ हेल गॉड के बेटे, क्या तुम जिंदा हो? जवाब नहीं दे रहा। नाइट किंग यहाँ पर आके जरा चेक करो, ये क्या जिंदा है या फिर मर गया? हाँ मेरी टीम, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे यहाँ पे कोई खतरनाक स्पिरिट आने वाला है। ठीक है, खतरनाक स्पिरिट आने वाला है, इसका मतलब ये कि वही पहले वाला खतरनाक यूनिट यहाँ पर आएगा। लेकिन ये हेल गॉड के बेटे को देखो ना, क्या हो गया है, बात नहीं कर रहा। अबे तुम जिंदा हो या फिर नहीं? एक तो ये दिखने में इतना ज्यादा भयानक है, मैं इससे पहले भी मिल चुका हूँ और उस समय तो भाई ये यहाँ पे खड़े होकर स्टाइल मार रहा था और अभी देखो मर गया। अभी के अभी यहाँ से भाग जाओ, जल्दी करो, 1 मिनट भी यहाँ पे वेस्ट मत करना। क्या हो गया नाइट किंग, तुम्हें कुछ ज्यादा ही डर लग रहा है? मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आके चेक करो कि ये जिंदा है या फिर नहीं। मैंने बोला कि निकलो यहाँ से। क्या हुआ, डर क्यों लग रहा है तुम्हें? और तुम हो किधर? अबे ये क्या कर रहे हो तुम? ये मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है, तुम्हें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। नहीं 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 नहीं, हाँ भाई कौन हो तुम? एक काम करो कि मेरे सामने आओ, उसके बाद मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पास कितनी पावर्स हैं। आज मुझे इससे फाइट करना ही पड़ेगा। मुझसे फाइट करने की बात कर रहा है तू? तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ? एक दफा मेरे सामने आओ तो सही, उसके बाद देखता हूँ कि तुम्हारे पास कितनी पावर्स हैं। कब से पीछे छुप के बातें कर रहा है। और 1 मिनट, मेरे विंग्स कहाँ पे गए? निकाल अपने विंग्स, मैं भी देखता हूँ कि कैसे निकलते हैं। 1 मिनट, अबे तुम हो किधर? निकाल ना, किधर गई तेरी पावर्स? अबे भाई ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। नाइट किंग ये क्या चीज है? मैंने तुम्हें बोला है ना कि निकलो यहाँ से। ठीक है नाइट किंग, मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ, मगर 1 मिनट में बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है तुझे बाहर जाने की? जो काम करने आया था वो तो करके जा। तुम्हें क्या पता कि मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ? मुझे अच्छे से पता है कि तेरे उस डरपोक हेल गॉड ने तुझे लूसीफर और हेल क्वीन की डेड बॉडी लेकर आने को बोला है। अगर तुम्हें ये सब कुछ पता है तो फिर तुम मुझे दे दो ना, लूसीफर और हेल क्वीन की डेड बॉडी दे दो, मैं चला जाऊंगा। साथ में इसको भी लेके जा। ठीक है, इसको भी ले जाऊंगा साथ में, लेकिन ये तुमने तो हेल गॉड की सारी फैमिली को मार दिया। अभी तो शुरुआत है, तू देखता जाके मैं करता क्या हूँ। अगर मैं चाहूँ तो तुझे भी मार सकता हूँ और ये जो पीछे नाइट किंग खड़ा है इसको भी मार सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम लोग के हेल गॉड को तुम्हारे सामने मारूं। हाँ भाई नाइट किंग, देखो ये हम लोग को मार नहीं रहा। मैंने बोला है कि हाँ मिट्टी निकलो, ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। खतरनाक चीज तो है लेकिन दिख नहीं रहा ना मुझे, पता नहीं भाई ये है किधर। और ये रहा हम लोग का सबसे ज्यादा अच्छा दोस्त लूसीफर, और साथ में इसकी मामा हेल क्वीन भी है। एक काम करो कि मुझे सर्बियन डांसिंग लेडी भी दे दो। नहीं 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 नहीं, सर्बियन डांसिंग लेडी तुझे नहीं मिलेगी। जो मिल रहा है चुपचाप लेके निकल इसको, और फिर उसके बाद अपने हेल गॉड को बता के मैं क्या चीज हूँ। मैंने तो पूछा था हेल गॉड से तुम क्या चीज हो, लेकिन हेल गॉड ने मुझे बताया नहीं। एक काम करो कि तुम मुझे अपना नाम बता दो। डेविल लॉर्ड नाम है मेरा, जाके अपने हेल गॉड को बता देना मेरा तुम। 1 मिनट, ये पावर्स हैं क्या तुम्हारे पास? जब तेरे हेल गॉड को तेरे सामने मारूंगा उसके बाद मेरी पावर्स का भी पता चल जाएगा तुझे। नहीं नहीं, तुम प्लीज एक काम करो कि हेल गॉड को छोड़ दो, मैं डेविल गॉड को छोड़ दूंगा। डेविल गॉड को तो मैं छुड़वा लूंगा, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा। ठीक है, मैं कर लूंगा तुम्हारा काम। बताओ क्या काम है? हेल गॉड के इस वाले बेटी की डेड बॉडी, लूसीफर की डेड बॉडी, साथ में हेल क्वीन की डेड बॉडी जाके दे दे हेल गॉड को, और फिर उसके बाद उसे बोल देना कि उसका बाप उसको मारने आ रहा है। अबे नाइट किंग, ये तो गायब हो गया। हाँ मिट्टी निकलो जल्दी से, हम लोग को यहाँ से निकलना होगा। ठीक है नाइट किंग, हम लोग फटाफट से इनकी डेड बॉडीज को लेके यहाँ से निकलते हैं। तुझे याद है ना तूने हेल गॉड को क्या बोलना है? हाँ ठीक है, मैंने सुन लिया, लेकिन प्लीज तुम दोबारा मेरे सामने मत आना। सामने तो मैं तेरे जरूर आऊंगा और तुझे भी अपने हाथों से खत्म करूंगा। निकलो भाई, जल्दी से मुझे यहाँ से निकलना होगा। ये चीज काफी ज्यादा खतरनाक है। नाइट किंग, उन दोनों को उठा के चलो हेल गॉड के पास। हाँ बेटी, ये सब कुछ क्या देख रहा हूँ मैं? क्या मतलब क्या देख रहा हूँ? ये तुम्हारी हेल क्वीन है, तुम्हारी बीवी जिसको बोलते हैं, उसके बाद ये लूसीफर है, और ये तुम्हारा दूसरा बेटा है। इनकी डेड बॉडीज हैं। ये सब कुछ किसने किया? मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। अभी मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन जिसने भी ये सब कुछ किया है उसने तुम्हारे लिए एक मैसेज दिया है। कौन सा मैसेज दिया है? जल्दी बोलो। उसने मुझे बोला है कि अपने हेल गॉड को जाके बोल देना कि उसका बाप आ रहा है उसको मारने। नहीं छोड़ूंगा मैं इसको, नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हेल गॉड बताओ तो सही कि वो कौन है? उसने लूसीफर की डेड बॉडी वापस कर दी, और साथ में उसने हेल क्वीन की डेड बॉडी वापस कर दी, तुम्हारे दूसरे बेटे की डेड बॉडी वापस कर दी, और मुझे अभी अच्छे से पता है कि तुम इन तीनों को जिंदा तो कर सकते हो। फिर उसके बाद हम लोग की आर्मी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन वो खतरनाक यूनिट ये सब कुछ कर क्यों रहा है? मेरा सबसे ज्यादा पुराना और सबसे ज्यादा बड़ा दुश्मन है वो। अच्छा
ठीक है भाई, लेकिन नाम क्या है उसका? डेविल लॉर्ड नाम है उसका। मैंने तुम लोग को बताया था ना कि डेविल कम्युनिटी को कभी भी अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करना। अभी तुम्हें पता चलेगा कि डेविल कम्युनिटी क्या चीज है। नाइट किंग चाहे कुछ भी हो जाए इसको मरने मत देना, इसको बेहोश ही रखना। लेकिन हेल गॉड ये हो क्या रहा है, मुझे बताओ तो सही। टाइम आने पर बताऊंगा हेल बॉस, लेकिन अभी मुझे तुम लोग की पावर्स चाहिए होंगी, और तुम लोग की पावर्स मुझे तब मिलेंगी जब तुम लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करोगे। इसलिए अभी के अभी जाके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद कमेंट करके हेल गॉड ओपी लिख देना। और फिर सर्बियन डांसिंग लेडी के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मैं अपने सबसे ज्यादा बड़े दुश्मन डेविल लॉर्ड से फाइट करूंगा। मुझे तो लगता है कि भाई हेल गॉड कुछ ज्यादा ही गुस्से में है, पता नहीं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या होगा। आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद कमेंट करके हेल गॉड ओपी लिख देना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हेल गॉड डेविल लॉर्ड को मार दे। पता नहीं भाई अभी डेविल लॉर्ड के पास कितनी पावर्स होंगी। मैं आप लोग से मिलता हूं कल एक और गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।